जय हिंद। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रिड्यूस द कैरियर मेकर में। चलिए आज हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का आगे हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एक क्लास हो चुका है आप लोगों का। आज हम सेकेंड क्लास लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। पहला क्लास में हम लोग पढ़े हैं बेसिस ऑफ एंगल। ट्रायंगल के टाइप्स में बेसिस ऑफ एंगल मतलब एंगल के आधार पे कितने प्रकार के हैं ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग बात किए। आज हम लोग बात करेंगे साइड्स के आधार पे। समझिए, आज हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस साइड्स। साइड के आधार पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे थ्री टाइप्स। कितने प्रकार? तीन प्रकार के होते हैं। पहला, साइड के आधार पे भी तीन प्रकार के और एंगल के आधार पे भी तीन प्रकार के। ठीक है। पहला होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं हम हिंदी में। अच्छा, पहले लिख देते हैं इंग्लिश के बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा लेटरल ट्रायंगल, तो हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु। बाहु त्रिभुज को बोलते हैं लंबी बाहु। बाहु त्रिभुज, और इसको बोलते हैं बाहु त्रिभुज। साइड के आधार पे हमारा तीन प्रकार का ट्रायंगल है। पहला स्केलिन ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इन तीनों तीनों के बारे में हम बारी बारी से सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है स्केलिन ट्रायंगल के बारे में। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे स्केलिन ट्रायंगल के बारे में। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल के बारे में क्या होता है याद रखेंगे। इसमें तीन साइड होते हैं, तीनों आपस में बराबर नहीं होते, तीनों अलग अलग करते हैं। मान लो एक मिनट, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने। ये जो ट्रायंगल बना है ना, इस ट्रायंगल के कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है।
मतलब हम कह सकते हैं पहला पॉइंट ए बी और सी, ए बी सी कोई भी आपस में बराबर नहीं है। मतलब नहीं ए साइड बराबर है, नहीं ए बी साइड बराबर है, नहीं सी साइड, तीनों का तीनों अलग है। अब बताओ अगर तीनों साइड अलग है तो तीनों एंगल अलग अलग होगा कि नहीं। हम कहेंगे एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। मतलब ना तीनों साइड बराबर है, ना ही तीनों इसका एंगल बराबर है। अब समझिए इसमें जो होगा, इसका जो, अगर पेरीमीटर की बात करते हैं, इसका पेरीमीटर का 3 नंबर पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर में क्या होता है, तीनों साइड के सम के बराबर होता है। अब क्या कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अगर सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर, अब क्या कहेंगे तीनों साइड के सम के हाफ होता है, हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। एक मैथमेटिशियन थे हीरो साहब, ने क्या कहा, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल दे दो, हम एक ऐसा फार्मूला देंगे, अब उसका एरिया आप निकाल लोगे। या ट्रायंगल कोई भी हो, उसका एरिया आप निकाल लोगे, हम एक ऐसा फार्मूला देंगे। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया और रिलेट किया किससे, उसके साइड और सेमी पेरीमीटर से। इसे रिलेट किया सेमी पेरीमीटर से, और इसी सेमी पेरीमीटर को हम एस से सूचित करते हैं। किससे, एस से सूचित करते हैं। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया, फार्मूला क्या दिया, वो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उन्होंने कहा सेमी पेरीमीटर, और प्रत्येक साइड को सेमी पेरीमीटर से घटाओ, सभी के जो प्रोडक्ट होंगे उसके स्क्वायर रूट जो होंगे, उसके स्क्वायर रूट जो होंगे, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही हमारा, अगर इस फॉर्मूला में जैसे ही आप ढालेंगे रखेंगे, ए बी सी क्या है, हमारा तीनों साइड है, आपका इसका एरिया पता चल जाएगा। चाहे ट्रायंगल कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ये ट्रायंगल लो या कोई भी ट्रायंगल लो। ठीक है। तो इसमें हम क्यों पढ़े हैं, इसके इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं जब बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, उसमें भी, इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका स्पेशल कुछ और है नहीं, लेकिन बाकी और जो ट्रायंगल है ना, सबका अलग अलग स्पेशल स्पेशल भी आपका एरिया निकालने का एक फार्मूला है। तो वहां भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में होगा, ये कहीं भी हो जाएगा, कि कोई भी ट्रायंगल के लिए हमारा काम करेगा। तो ये हमारा क्या है, तो हीरोज फार्मूला है, इसी को हम बोलते हैं हीरोज फार्मूला। तो बोलते हैं हम हीरोज फार्मूला। यहाँ ए बी सी क्या है, ए बी एंड ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एबीसीडी क्या है, एबीसी क्या है हमारा, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। और एस क्या है, तो ऊपर तो हम बता चुके हैं, एस हमारा क्या है, एस हमारा एक पेरीमीटर है। क्या है, पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। कहीं भी अगर कोई भी ट्रायंगल है और अब बाकी कोई कुछ भी पता नहीं है, तीनों साइड उसका पता है, अब उसका एरिया निकाल सकते हैं इस हीरोज फार्मूला से। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। चलिए हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा होगा आइसो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें
दो साइड बराबर होते हैं, क्या होते हैं, इसमें दो साइड बराबर होते हैं। मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी, ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। पहला पॉइंट, दो साइड बराबर होंगे, क्या बोलेंगे, ए बी, या इसको इसका नाम दे देते हैं हम ए, इसको दे देते हैं हम बी और इसको दे देते हैं हम, ठीक है, बोल सकते हैं ए बी बराबर ए सी, या बोल सकते हैं बी बराबर सी, बात क्या, बराबर बी बराबर C। दूसरा पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि दो एंगल बराबर होंगे, इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल, मतलब एंगल बी बराबर होंगे एंगल सी। अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा, पहले हम बता चुके हैं आपको। तीसरा, एक हमेशा याद रखेंगे, इसका जो साइड होगा ना हमारा, जो समान साइड है, इक्वल साइड जो है, तीसरा साइड क्या, तीसरा साइड पे बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या, ए बी या ए सी, ये बड़ा भी हो सकता है बीसी से, और ए बी और ए सी ये छोटा भी हो सकता है BC से। मतलब ये जो साइड है ना हमारा, थर्ड साइड इन दोनों से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगला पॉइंट चौथा, बताओ इसका अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर, अब क्या कहेंगे, ए बी और ये हमारा क्या है C। कहेंगे ये दोनों तो आपस में बराबर होगा, चाहे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, मान लेते हैं हम इसको ए, तो ए और इसको, मतलब ये समान साइड वाले को हम ए मान लिए, अलग बाद में हम लिखने से अच्छा है जो एक ही बार हम बराबर बराबर कर लेते हैं। अगर इसको हम देखें तो आप क्या कहेंगे, ए प्लस बी, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, ए प्लस बी बोल सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, हम क्या बोल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, कहेंगे सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, अब क्या कहेंगे, इसका आधा होगा तो 2a + b, कौन, कहने का मतलब क्या, इसको जब भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे ए बी बाई, हमारा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बताओ इसके अलावा, इस 5 पॉइंट के अलावा और हमारा पॉइंट क्या है, आगे की ओर थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल है हमारा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, इसको मान लिए हैं ए, इसको मान लिए हैं ए, दोनों बराबर है इसलिए, और इसको मान लिए हम सी। हम बोल सकते हैं इस पे हम एक, जैसे ही इस पे परपेंडिकुलर हम डालेंगे, मान लेते हैं कहाँ, तो ये हमारा डी है, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना है, तो डी। अब देखिए समझिए, ये जो है ना, ये हमारा हाइट है, क्या है, इस ट्रायंगल का हाइट है। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो याद रखेंगे जैसे ही इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे ना, जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको दो बराबर भाग में बांट देगा, तो दो बराबर भाग में बांट देगा। अगर ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई हो जाएगा, ये बी बाई हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर डाला गया मतलब 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, ये साइड आपको पता है, ये साइड पता है, और ये आपको निकालना है, क्या आप नहीं निकाल सकते, आप बोल सकते हैं बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगा लें, तो हम कहते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का रूल हम लगा लेते हैं। तो हम बोलेंगे इसमें h² बराबर a² माइनस क्या हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे b/2 का होल स्क्वायर, क्या कहेंगे a² माइनस b² अपॉन क्या, तो 4, फिर क्या बोलेंगे, तो इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 4a² माइनस b² अपॉन क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4, इसके बराबर आ रहा है तो h² के बराबर आ रहा है, h²। पूछेंगे h बराबर बताओ, तो आप कहेंगे √ऑफ 4a² माइनस b² अपॉन 4।
हम दूसरी भाषाओं में क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं 4a² माइनस b² अपॉन क्या, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तब 2। तो इसको हम ए भी बोल सकते हैं। मतलब जब हाइट आपको निकालना हो तो हाइट आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b² अपॉन 2। मतलब जो इक्वल साइड है उसके स्क्वायर का 4 गुना से अनइक्वल साइड के स्क्वायर को घटाते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकाल के हाफ करते हैं, इसका हाइट आपको पता चल जाता है। क्या पता चलता है? इसका हाइट पता चलता है। उसके बाद इसके अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया में आप क्या कहेंगे? एरिया, ये हमारा हाइट पता है, ये हमारा बेस पता है, तो एरिया क्या होता है 1/2 हाइट इंटू बेस होता है। हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं एरिया। एरिया, अब बताओ हाइट ये पता है 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है, तो आप कहेंगे डी है। और हाइट आपको पता चल गया है 4a² माइनस b² अपॉन 2। मतलब फाइनली इसको आप क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं बी अपॉन 2 इंटू 2 मतलब 4, और क्या आ जाएगा 4a² माइनस b²। यही आपका क्या होगा, तो यही आपका एरिया हो जाएगा। एरिया मतलब b/4 इंटू 4a² माइनस b² का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो पहले आप हाइट निकाल लिए, उसके बाद आप एरिया भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइट पता है, बेस पता है, आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों के प्रोडक्ट का हाफ हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें किन किन बातों को याद रखना था? पहला, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारा है, तो दो साइड बराबर हैं, तो दो साइड बराबर हैं तो दोनों दो एंगल भी बराबर होंगे। और जो दूसरा, दोनों जो साइड है वो दोनों साइड तीसरा साइड से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। उसके बाद आपको याद क्या रखना है, हाइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। ए क्या है, तो हमारा इक्वल साइड है, बी क्या है अनइक्वल साइड है, अपॉन क्या 2। एरिया क्या हो जाएगा, b/4 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। यहाँ ए और बी क्या है, तो ये हमारा इक्वल साइड है और बी हमारा अनइक्वल साइड है। तो यहाँ हम लिख भी लेते हैं, ए बराबर क्या होगा हमारा, ए है हमारा, ए क्या है हमारा, तो इक्वल साइड, इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल। और बी क्या है, कहेंगे अनइक्वल साइड, ये हमारा अनइक्वल साइड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में नहीं, नहीं ना? अब कुछ बातों को हम एक्स्ट्रा याद रखेंगे आगे, अभी वो पढ़े नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसका मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका परपेंडिकुलर, ये सारा का सारा एक ही लाइन होता है। एक ही लाइन होता है हमारा, क्या होता है, एक ही लाइन। जैसे ये जो यहाँ से यहाँ जो हम डाले हैं, यही लाइन हमारा मीडियन भी होगा, यही लाइन हमारा एंगल बाइसेक्टर भी होगा, यही लाइन हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, यही लाइन हमारा हमारा एल्टीट्यूड भी होगा, मतलब लंब भी होगा। सारा का सारा यही लाइन होगा, और सारा लाइन इसके सामने वाले साइड को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो लेकिन आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, फिलहाल लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। ये जो होगा, ये जो होगा, क्या क्या हो सकता है? पहला, हमारा मीडियन भी होगा, मीडियन। दूसरा, लिक्विड भी हो सकता है। तीसरा, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है। पेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है। सारा का सारा ही हमारा होगा, मीडियन भी होगा, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, सारा का सारा हमारा
यही लाइन होगा। अब अब ये इसमें जो होगा अलग अलग सेंटर होता है, जैसे सेंट्रोइड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, इसी लाइन पे होगा लेकिन अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग, लेकिन होगा क्या? इसी लाइन पे होगा। आया समझ में? और सारा इसको और हम दूसरे भाषाओं में भी ये बोल सकते हैं, ये जो हमारा है ना, ये जो हम दिख रहा है ये मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो, एंगल बाइसेक्टर हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, हमेशा इसको दो बराबर भाग में बांटेगा। इसको बराबर हमेशा बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। ये होता क्या है आप समझिए थोड़ा सा। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, इसके तीनों साइड आपके बराबर होंगे। ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ये तीनों आपस में बराबर होंगे। पहला पॉइंट, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, ऐसे तीनों साइड आपस में बराबर है। अगर ए है, ए भी ए होगा, ए भी हमारा ए होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसके तीनों एंगल बराबर होंगे। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी होंगे। तीनों साइड बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर होंगे। एक मिनट, चार्जिंग लगा देते हैं, ये हो जाएगा। तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों इसके एंगल बराबर होंगे। इसके बाद समझना है तीसरा पॉइंट, ये जो पेरीमीटर होंगे, क्या कहेंगे? ए प्लस ए मतलब बी हो जाएंगे। अब बोलेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या कहेंगे? थ्री ए बाई हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके हाइट के बारे में। यहाँ से यहाँ मान लेते हैं इसको, हमारा डी है, यहाँ से तो ए, ये हमारा क्या है? तो हाइट है। अब देखिए, याद रखेंगे जैसे ही इस पे परपेंडिकुलर डालें, मतलब ये हाइट का काम करेगा और 90 डिग्री है, मतलब इसके सामने वाले साइड को दो बराबर भाग में बांटेगा। अगर ए है तो ये हमारा ए बाई टू हो जाएगा और ए भी हमारा ए बाई हो जाएगा। यहाँ भी हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। अब क्या कहेंगे? एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर के बराबर होगा। सॉरी, ए बाई टू के होल स्क्वायर के बराबर होगा। आप कहेंगे यहाँ से एच स्क्वायर, पांचवा पॉइंट में एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। क्या बोल सकते हैं? ये चार और फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर, ये किसके बराबर है? तो एच स्क्वायर के बराबर है। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? एच स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं थ्री ए स्क्वायर बाई क्या? फोर। एच बराबर क्या बोलेंगे? तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ए रूट थ्री, स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया ए, तो ए आ गया और नीचे क्या? दो। मतलब एच बराबर जो होगा हमारा रूट थ्री ए बाई टू होगा। और यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। एच जो होगा, ए जो होगा हमारा क्या होगा? आप कहेंगे ए जो होगा हमारा रूट थ्री ए बाई टू। मतलब जो भी साइड रहेगा उसमें अगर रूट थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? हमारा हाइट आ जाएगा। समझ में?
अब बताओ, जब इसका हाइट आपको पता चल गया है, आपको इसका बेस पता है, क्या इसका एरिया नहीं पता कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। एरिया आप क्या कहेंगे? एरिया, एरिया आप कहेंगे 1/2 इंटू बेस कितना है हमारा, तो आप कहेंगे ए है, और हाइट कितना आया है, तो आप कहेंगे √3 a/2। आप क्या कहेंगे यहाँ से, √3, और ए गुने ए मतलब a² अपॉन क्या हो जाएगा, 4। एरिया हमारा ये आ जाएगा, एरिया बराबर √3, एरिया बराबर हो जाएगा हमारा √3 a² अपॉन 4। इसको हम क्या बोलते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब साइड के स्क्वायर। एरिया हमारा ये आ गया। अब देखो, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो, और दोनों का आपस में ऐड कर दो, तो ये एरिया आ जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। ये जो होगा ना परपेंडिकुलर, ये जो दिख रहा है, ये क्या क्या काम करेगा? तो सेम कहानी रहेगा इसमें भी, ये मीडियन का भी काम करेगा हमारा, मीडियन का भी काम करेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर का भी काम करेगा, हमारा हाइट का भी काम करेगा, ये हमारा हाइट का भी काम करेगा, ये हमारा एल्टीट्यूड का भी काम करेगा, ये हमारा एंगल वाई सेक्टर का भी काम करेगा, एंगल वाई सेक्टर, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर का भी काम करेगा, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर का भी काम करेगा। ठीक है, मीडियन भी है, हाइट भी है, एल्टीट्यूड भी है, एंगल वाई सेक्टर, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, सारा का सारा हमारा सेम लाइन रहेगा। और इस सामने वाले साइड को भी दो बराबर भाग में बांटेगा, सारा का सारा दो बराबर भाग में बांट देगा। ठीक है, इन बातों को भी याद रखना है, बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस इसमें इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे और चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा एक हमारा है साइन रूल, के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, क्या होता है साइन रूल। हमारा ट्रायंगल है, हमारा ट्रायंगल है, इस पे हम परपेंडिकुलर डाल दिए, हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी। ए के सामने ए होगा, बी के सामने बी, और सी के सामने होगा। ठीक है, अब देखो, एंगल एक ए दिख रहा है और एंगल एक आपका ए दिख रहा है, हम साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा। अब क्या कहेंगे, साइन थीटा ये क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना 90 डिग्री, ये भी क्या, तो 90 डिग्री। अब क्या कहेंगे इधर वाला में, इधर में हम साइन थीटा लगाएंगे, मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, साइन थीटा, साइन क्या है बी, साइन बी बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, मतलब ए अपॉन ए मतलब ए डी अपॉन ए बी होगा। अब बताओ, यहाँ से अगर हम बात करें, इसको इधर ले आके गुना कर दें, अब क्या कहेंगे, कहेंगे ए बी साइन बी, और इधर क्या बचेगा हमारा, तो ए बी। मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। दूसरा, ट्रायंगल इन ट्रायंगल
ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। बताओ ए सी डी की अगर हम बात करते हैं, ट्रायंगल ए सी डी, इसमें अगर हम लगाते हैं तो आप कहेंगे साइन सी, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए डी अपॉन क्या बोलेंगे, ए सी, यही बोलेंगे ना। अब देखो इसी को इधर ले आएंगे तो आप क्या कहेंगे, ए सी साइन सी हो जाएगा हमारा ए डी, हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा हमारा वन, वन। ऐसा करते हैं, इसको उठा करके, उठा करके हम यहाँ ले, इधर से मुझे पता चला ए सी साइन सी इक्वल टू ए डी, और इधर से पता चला ए बी साइन बी इक्वल टू ए डी। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, देखो ए डी इधर भी है, ए डी इधर भी है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये दोनों हमारे इक्वल है, ये भी हमारा इक्वल होगा, तो हम क्या कहेंगे, ए सी, दूसरे कलर से ले लेते हैं, बोलेंगे ए सी साइन सी इक्वल टू ए बी साइन बी, बिल्कुल बोल सकते हैं ना। इससे समझिए, जब इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी हमारा बराबर होगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये साइन सी को उधर ले जाते हैं और बी को हम इधर ले आते हैं, तो हम कहेंगे ए सी अपॉन साइन बी, और इसको क्या बोलेंगे, ए बी अपॉन साइन सी, बोलेंगे कि नहीं। अब देखो अगर ये ए सी को हम क्या बोले हैं, ए सी को हम क्या बोले हैं तो बी, तो आप क्या कहेंगे, बी अपॉन साइन बी। ए बी क्या है हमारा, तो आप कहेंगे सी है, सी अपॉन साइन सी। कुछ यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से कुछ दिखा, यहाँ से कुछ दिखा। अब समझिए, जब ए एंगल लिए है ना तो इसके सामने वाला साइड है, जब ए एंगल लिए तो इसके सामने वाला साइड है। अब बताओ परपेंडिकुलर यहाँ से इस पे डाले हैं तो ये दोनों एंगल के, इन दोनों एंगल के साथ रिलेशन लाया है। अगर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दे या यहाँ से यहाँ डाल दे, जब यहाँ से यहाँ डालेंगे तो इन दोनों के बीच का रिलेशन आएगा, या यहाँ से डालेंगे तो इन दोनों के बीच का रिलेशन आएगा, आएगा ना। तो इसी के आधार पे हम बोल सकते हैं, इसी के आधार पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो ये जब एंगल ए लेंगे तो इसके सामने का साइड मतलब ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। देखो तीनों आपस में बराबर हो गया ना, यही हमारा क्या है, आप कहेंगे यही हमारा खूबसूरत सा साइन रूल। क्या है, साइन रूल। तो दूसरी भाषा में भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से ए बी सी साइन ए साइन बी और साइन सी, इसको भी याद रखें। ऐसे बोले या ऐसे बोले या ऐसे, सब बात क्या है हमारा बराबर है। तो ये हमारा क्या हुआ, तो साइन रूल हुआ। इसका हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में, आपको पता चलेगा कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा। इतना बातों को आपको क्या करना है, तो याद रखना है। इसको हम रिलेट करेंगे जब हम लोग सेंटर पढ़ेंगे ना, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, उस समय हम रिलेट करेंगे कि इसके बराबर होता है। ये सारा का सारा 2 टाइम्स ऑफ सरकम सेंटर के बराबर, सरकम रेडियस के बराबर होता है। मतलब ये जो सारा का सारा है ना 2r के बराबर होता है। आर जो होता है ना, कैपिटल आर, वो हमारा सरकम रेडियस होता है। तो आगे चल करके हम इसको रिलेट करेंगे ना, तो वहाँ पे फिर आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये हमारा क्या है, साइन रूल ये होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं, एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, कॉस रूल।
कोई ट्रायंगल है हमारा, परपेंडिकुलर इसमें डाला गया, हमारा ए है, बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी। ठीक है, ये सामने हमारा ए, इसके सामने हमारा सी और ये हमारा डी। अब देखो यहाँ से अगर हम कहें ये जो है, अगर यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे अगर हम कॉस लगा लें, जैसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर हम डालें, क्या डाले हैं, परपेंडिकुलर डालें, तो हम क्या बोलेंगे, तो दो बराबर भाग में बांटेगा, क्या करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा, या ऐसे भी डायरेक्ट हम ऐसे ही समझ लेते हैं। अगर ये इधर लगाओ या इधर लगाओ, अगर हम इधर लगा लेते हैं कॉस, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे, तो लिख लेते हैं एंगल, एंगल ए सी डी कॉस सी, कॉस सी, आप क्या कहेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो आप ये बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, यहाँ से कहेंगे, नहीं तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसका स्क्वायर जो होगा, इसके स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर होगा, हाँ, नहीं तो ये जो स्क्वायर होगा इसके और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। हम बोलेंगे यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बोल सकते हैं इसको। कहने का मतलब क्या, अगर ए वाला हम ले रहे हैं, ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, होगा ना। चलो अब यहाँ से हम देखते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर प्लस, इसे डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस डी डी लिख सकते हैं, बी सी माइनस डी डी का स्क्वायर। अगर इसको हम देखें तो हम कहेंगे ए डी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू बी सी इंटू डी डी, बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। किसके बराबर आ रहा है, ये हमारा ए सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ए सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा, तो ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर हम बोल सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल। मतलब ये जो दोनों दिख रहा है ए डी और बी डी, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर। कैसे, हम कहेंगे ए डी का स्क्वायर है, हमारा बी डी का स्क्वायर है, और ये दोनों का सम जो होगा इसके बराबर होगा। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर जो है, ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस टू बी सी। अब बताओ, ए बी का स्क्वायर, ए सी तो है ही, ये बी सी का स्क्वायर आ गया, बी सी भी है, और ये आ गया है बीच में क्या, तो बी डी आ गया है, क्या आ गया है, तो हमारा बी डी आ गया। अब देखो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस थीटा कॉस बी, कॉस बी बराबर क्या बोल सकते हैं, तो जब हम ये लेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा कि बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ए सी, हो जाएगा ए सी। कहने का मतलब जब ए लिए हैं यहाँ से कॉस बी बराबर अगर हम ले रहे हैं, कॉस एंगल, एंगल बी कॉस बी बराबर अगर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ से, हाँ बी डी और उसके बाद ए, मतलब ए हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, कॉस थीटा आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बी डी बराबर बोल सकते हैं ए सी कॉस बी, बोल सकते हैं कि नहीं, बी डी बराबर बी कॉस, मतलब ये जो बी डी है ना, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ए सी कॉस बी, क्या लिख सकते हैं, ए डी कॉस बी, तो हमारा
मतलब सबका नाम हम अलग अलग दिए, ए बी सी दिए है ना, ए हमारा ए है, ये हमारा सी है, ये हमारा बी है। अब देखो इसको हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस टू सी मतलब ए, और ए सी मतलब सी, और कॉस। अब देखो जी कुछ दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा आया है कॉस रूल। क्या हो गया हमारा, कॉस रूल हो गया। अब इसको हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको उठा के हम उस साइड ले जाते हैं, इसको उठा करके हम इस साइड ले आते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से जब इसको उठा के इधर ले आएंगे, आप कहेंगे कॉस बी, और जैसे ही उठा के उधर ले जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ए सी नीचे आ जाएगा ना, ए सी हमारा नीचे आ गया। ये भी हम बोल सकते हैं यहाँ से, ये भी हम बोल सकते हैं, ये को भी सकते हैं, ये भी हमारा हो गया। अब देखियो समझो, जब कॉस बी है मतलब ए एंगल लिए हैं, क्या ए एंगल जब हम लिए, तो देखो इन दोनों का जो इन दोनों के साइड में जो है ना हमारा ए सी, इन दोनों का स्क्वायर माइनस अपोजिट इसके एंगल के सामने वाला का स्क्वायर को माइनस करेंगे, और इसके दोनों के टू टाइम्स को, टू टाइम्स है ना, टू ए सी, सी इसके टू, इन दोनों के प्रोडक्ट के टू टाइम्स से डिवाइड करेंगे। या हम ऐसे बोल सकते हैं बी स्क्वायर, मतलब अगर ए हमारा साइड है इसका, अगर ए साइड हमको निकालना है बी स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं ए एंगल के साथ हमारा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, और इन दोनों के प्रोडक्ट के टू टाइम्स में, और किसका, तो कॉस थीटा के साथ आएगा, किसके साथ, तो कॉस थीटा के साथ। कॉस थीटा दिख रहा है इसलिए ये हमारा क्या है, तो कॉस रूल है। इसको साइड निकालने में हम यूज करते हैं, जो कॉस रूल है ना, इस किसी भी ट्रायंगल के साइड निकालने में हम यूज करते हैं। कब, जब आपको दो साइड दिया जाए, उसके बीच का एंगल दिया जाए, तो तीसरा साइड आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, तो इसी के आधार पे हम बोल सकते हैं इसका जितना सारा रूल है। जैसे अगर हम यहाँ पे कॉस बी लिए हैं तो कॉस ए भी ले सकते हैं, कॉस सी भी ले सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे बगल में हम लिखना चाहेंगे, हम बोल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉस ए। बताओ कॉस ए चाहिए, जैसे यहाँ कॉस बी चाहिए था, तो क्या किए हैं, इन दोनों का स्क्वायर, जो बगल वाला साइड है ना, इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़े हैं, और इसके सामने वाला को घटाएं। तो जब हम ए लेंगे मतलब ऊपर वाला लेंगे, तो इन दोनों को मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए के सामने क्या है हमारा, आप कहेंगे ए स्क्वायर को घटाएंगे अपॉन टू टाइम्स ऑफ इसी दोनों साइड के प्रोडक्ट को नीचे लिखेंगे ये। उसके बाद अगर कॉस सी की बात करें, जब ए एंगल की बात करें, तो आप क्या कहेंगे, ये जो दोनों होगा ना, ये आपस में ऐड होगा स्क्वायर होकर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और घटेगा कौन, तो इसके सामने क्या है हमारा, तो सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपॉन क्या, टू ए बी। देखो इसी को याद रखना है आपको, मैंने लिख दिया पहला पीछे जो बताए हैं, और दूसरा जो यहाँ लिख रहे हैं ये, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, का यूज हम कहाँ करते हैं, कोई भी ट्रायंगल के कोई साइड निकालने में हम इसका यूज करते हैं, है समझ में। तो आज हम लोग पढ़े हैं ट्रायंगल का प्रकार साइड्स के आधार पर, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ जो जो बातें थी, छोटी छोटी बातें, सारी बातों को हम लोग पढ़े हैं। ऐसा नहीं जो खत्म हो गया, आगे चल के और रिलेट करेंगे हम, जब आगे जैसे जैसे सेंटर ऑफ ट्रायंगल, कंग्रुएंसी या सिमिलरिटी पढ़ेंगे वहाँ रिलेट करेंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक बात समझे हैं सारे ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन रूल एंड वो साइन रूल को हम लोग समझे हैं अच्छे तरह से। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो चलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बताए हैं, अगले क्लास में हम आप क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जितना हम लोग पढ़े हैं ना, इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे, जो तत्काल के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के आप लोग अपने घर पे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे, और चैनल को आप आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
थैंक यू।